अभी हम यहाँ पे अपने एपिसोड नंबर 58 की स्टार्टिंग करते हैं और एपिसोड 58 की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वो अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था का जो साथी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल पेट्स आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे वर्स जो स्क्वाड है ना यानी वुल्फ स्क्वाड ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मरने के बाद भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें डेड बॉडी के जरिए हम यूज करेंगे और यहाँ पे सभी नजरों के सामने योन होजियोंग को एक कातिल ठहराएंगे और बताएंगे सभी लोगों के सामने ये बात को फैलाएंगे कि योन होजियोंग ने यहाँ पे सारे नॉर्मल सिविलियन की जान ली है तो पूरी दुनिया के लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। तो इस वजह से हम योन होजियोंग को की नजरों के सामने एक विलन ठहराएंगे और दिखाएंगे कि वो एक बहुत बड़ा विलन है और शाओलिन टेम्पल वाले भी शांति से नहीं बैठेंगे। ये शाओलिन सेक्टर से होते हैं तो शाओलिन सेक्टर के लोगों को मैं शाओलिन टेम्पल के लोग करके बुलाऊंगा तो आप समझ जा रहे हैं कि वो शाओलिन लोग हैं यानी शाओलिन टेम्पल से हैं। कह रहा होता है कि हमें बस सबके नजरों के सामने योन होजियोंग को जो कि एक अच्छा इंसान है उसे एक विलन बनाना है। सभी लोग योन होजियोंग को एक पब्लिक एनिमेयर के तौर पे देखेंगे यानी एनिमी के तौर पे देखेंगे दुश्मन के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो पैट्रियाज होता है वो भी उसके कप को भरता है और कहता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, दिमाग खराब था जो मैं यहाँ पे तुम्हारे जो समझदारी की जो भी तरीका है उसको देख नहीं पाया बट फिर भी तुम एक बहुत ज्यादा समझदार आदमी हो। तो साथ ही वो भी कहता है यस पैट्रियाज मुझे माफ करना है अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। पैट्रियाज कहते हैं नहीं बहुत ज्यादा अच्छा, तुमने बहुत ज्यादा प्रोसेस किया और तुमने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया मुझे ये दिखा कि वाकई में तुम एक समझदार इंसान हो और तुम मेरे साथ हो तो ये तो फिर और भी ज्यादा आसान हो गया। बस एक ही चीज चाहता हूँ कि योन होजियोंग को कैप्चर करने के लिए उन लोगों को भेजा जाए जो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो थ्री हाल्फ ब्रदर जो मियोंग चीसान है ना जो गुजो मियोंग चीसान है जो हमारे हीरो को मारने के लिए गया था, ठीक है तीन हाल्फ ब्रदर होते तो वो कहता है कि वो तीनों हाफ ब्रदर को तुम भेज दो। उसके कहता है कि आप वो तीन ब्रदर्स की बात तो नहीं कर रहे जो यहाँ पे मेन अटैक फोर्स होने वाली है योन क्लैन के ऊपर, जो हम मेन अटैक फोर्स को करने वाले हैं वो तो हमने योन क्लैन के हमले के लिए बचा के रखा है जिसपे हम योन क्लैन के ऊपर पूरी तरह से हमला करें। तो यहाँ पे पेट्रियाज कहते हैं जो मैं कहता हूँ वैसा करो, योन क्लैन के ऊपर तो हम आसानी के साथ हमला करके उन्हें बर्बाद कर देंगे। अभी हमारा मेन टारगेट योन होजियोन है जो हमारे आगे आने वाले रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। जल्दी उन तीनों हाफ ब्रदर को भेजो जिससे वो हाल पीट के जो योन होजियोंग है उसे मेरे पास तक लेके आए, क्यों मन में कह रहे होते हैं कि योन होजियोंग उन तीनों हाफ ब्रदर से तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे अगर फादर भी आ जाए ना तब भी वो उन तीनों हाफ ब्रदर को हरा नहीं सकते। वो तीनों हाफ ब्रदर मिल जाते हैं ना तो एक पूरे क्लैन तक को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। ऊपर से ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमें हमारे एंसेस्टर की सीक्रेट आर्ट्स मिल गई और हमारे एंसेस्टर की सीक्रेट आर्ट्स टेक्निक यहाँ पे उन्हें और शक्तिशाली बनाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स को दिखाया जाता है। एक पावरफुल बंदा जो होता है ना शाओलिन टेम्पल से वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और कहता है यहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडीज है। साथ वाला भी एक मॉन्क होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो मेन बंदा होता है तो इसको लीचेओल करके बुलाऊंगा तो आप समझ जाना कि ये जो टकला बंदा है तो मैं इसको लीचेओल कह रहा हूँ, तो लीचेओल में इसका नाम है। शाओलिन टेम्पल से मेन कैरेक्टर होने वाला है तो शाओलिन टेम्पल का मेन कैरेक्टर है। लीचेओल मन में कहता है आखिर योन होजियोंग ने आखिर ऐसा किया है, ये ग्रीन माउंटेन योन कैन का सबसे बड़ा बेटा है बट यहाँ पे ऐसी बेकार और बुरी हरकतें कर रहा है, भरा ये ऐसे दिन दहाड़े लोगों की जाने क्यों ले रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे शाओलिन टेम्पल के लीचेओल के बारे में बात करते हुए कहता है वो लीचेओल आज पहली बार हमको देखने को मिल गया। दूसरा वाला कहता है कि तुम किस लीचेओल की बात कर रहे हो जरा ठीक से समझाओगे। तो बंदा कहता है अरे शाओलिन टेम्पल से तुमने सुना नहीं एक डिसाइपल के बारे में, डिसाइपल जो कि शाओलिन टेम्पल से बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसने डायमंड फिस्ट गेट को भी सीखा है, जिसने शाओलिन टेम्पल की मेन मार्शल आर्ट्स तक को प्रैक्टिस किया और जो कि बहुत ज्यादा होशियार और पावरफुल है। दूसरा वाला कहता है हाँ ये तो समझ में आता है कि वो शाओलिन टेम्पल का बहुत ज्यादा तगड़ा डिसाइपल है बट वो इस सब में यहाँ पे अपने कदम को क्यों आगे बढ़ा रहा है, वो इन सब चीजों के बारे में क्यों इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। दूसरा वाला कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि अब शाओलिन टेम्पल वाले भी यहाँ पे शांत ना बैठे और वो भी अपनी टांग को अड़ाने के लिए जरूर आएंगे, यानी कि वो भी अब आगे बढ़ेंगे। वो ऐसे शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो जो हमारा लियो होता है ना लीचियोल उसके साथ वाला जो एक और शाओलिन मॉन्क वो होता है वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं और पास में बहुत सारे मर्डर और ऐसे खतरनाक इंसिडेंट हुए हैं बट फिर भी ये वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जानने को ही नहीं मिल रहा कि आखिर वो बंदा करना क्या चाहता है। अभी भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ बट जियांशु प्रोविंस में भी बहुत सारे हादसे वगैरह हुए हैं। लगता है जैसे योन होजियोंग के बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, यानी कि उसने बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाए हैं जहाँ पे उसने दिखाया है कि वो वाकई का एक क्रिमिनल है। वाकई में तुम्हें भी लगता है कि ऐसा है कि योन होजियोंग वाकई का एक क्रिमिनल है। तो बंदा कहता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है बट ये मुझे काफी स्ट्रेंज भी लग रहा है, लड़का जो कि 20 साल का भी ठीक से नहीं है वो भला इतने सारे क्राइम कैसे कर सकता है। तो बंदा कहता है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। उसके बाद जो एक बंदा होता है वो कहता है दूसरे वाले मॉन्क से कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहे हो, वो बंदा नहीं है जो हमारे साथ काम करता है तो मुझे कैसे कह सकते हो कि ये वही है। तो यहाँ पे एक वो मॉन्क जो होता है ना वो कह रहा होता है उस मार्केट प्लेस का लोकल बंदे से जो यहाँ का रहने वाला लोकल बंदा होता है, तुम भला इसको
इसको नहीं जानते, तो अगर तुम इसको नहीं जानते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन है? तो यहाँ पे जो मार्केट प्लेस का लोकल बंदा होता है वो कह रहा होता है हम नहीं जानते, मैं यहाँ पे 20 सालों से रहा हूँ, मैं इस मार्केट में 20 सालों से रहा हूँ और मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारा कुछ जाना है और यहाँ के बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे हर कोई बंदे के बारे में। मैं ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे उसका चेहरा याद नहीं, मैं अच्छे से हर एक चेहरे को याद रखता हूँ, पर ये हमारा लोकल बंदा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं जो कि गायब हो चुके हैं एक रीजन की वजह से। मैं नहीं जानता कि आखिर ये इंसान कौन है जो कि यहाँ पे मरा पड़ा है, पर ये हमारे साथ का नहीं है, यानी हमारे जैसा लोकल नहीं है, यहाँ के रहने वाला नहीं है। अगर ये यहाँ का रहने वाला होता ना तो मैं एक नजरिए से पहचान लेता कि हाँ ये यहाँ का रहने वाला है, बट ये यहाँ का है ही नहीं पता ये कौन है। बट ये जो भी है इसने कोई ना कोई बंदे की बॉडी में डिस्गाइज होके आया है, यानी कि यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है जैसे वो यहाँ का लोकल है। यहाँ पे कपड़े तो यहाँ के ही पहने हैं, पर ये यहाँ का रहने वाला तो बिल्कुल नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे जो लीचियोल होता है मन में कह रहा होता है क्या यहाँ पे जितने भी लोग मरे हुए हैं, क्या वो लीचियोल अपने दिमाग में यही सोच रहा होता है कि अगर ये यहाँ पे लोकल नहीं है तो ये लोग सभी आखिर है कौन जिनको यहाँ पे योन होजियोंग ने मारा है। बाद एक बंदा जोर से भागते हुए आता है और कहता है मास्टर एक जरूरी खबर है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। और इसके साथ यहाँ पे वो वही जगह पे आते हैं क्योंकि एक स्टैचू वाली जगह और साथ यहाँ पे एक घर होता है बड़ा सा जिसके ऊपर हमारे हीरो ने हमला करके उसको तोड़ दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एसएसएस ने यहाँ पे योन होजियोंग के ऊपर हमला किया था। तो हमला करने की वजह से योन होजियोंग ने इस पूरी जगह को तहस नहस कर दिया होता है और वहाँ पे बहुत सारी लाशें होती है। बंदा यहाँ पे लीचल को लेके आता है और कहता है सभी से कि जल्दी सभी लोग इस सबको क्लियर कर दो, सनसेट होने से पहले हमें सब कुछ खरी करना है, मतलब सब कुछ ठीक करना है, इस वजह से जल्दी करो। वहाँ पे एक मॉन्क तो उल्टियां करना भी शुरू कर देता है क्योंकि वहाँ पे लाशें होती है और कटे वटे हाथ पैर सब कुछ होते हैं, उल्टा सीधा होता है सब कुछ। लीचल भी कह रहा होता है इतनी सारी लाशें हैं कि गिनना भी मुश्किल है, आखिर उस बंदे ने आखिर किया क्या है ऐसा। योन होजियोंग ने किसी बड़ी सी और भारी चीज का इस्तेमाल किया है, एक ऐसी चीज जो कि आयरन की तरह की है पर वो तलवार नहीं है और कोई भारी सी चीज और बड़ी चीज है। मैं देख सकता हूँ कि जिनके लोगों को भी यहाँ पे योन होजियोंग ने मारा है वो कोई नॉर्मल सिविलियन तो बिल्कुल नहीं है, उनके पास वेपन भी तैनात है। ये जियोंग होजियोंग है वो यहाँ पे इन लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो योन होजियोंग के खिलाफ फाइट कर रहे थे। करीब 60 से भी ऊपर लोग थे जो कि योन होजियोंग के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो योन होजियोंग ने आखिर इन सभी 60 लोगों का भला सामना कैसे किया? ये बात नहीं है कि यहाँ पे उसने फाइट की इन सभी लोगों के खिलाफ, बल्कि आखिर उसने मार्शल आर्ट्स का कैसे इस्तेमाल किया, आखिर उसने ऐसी क्या मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जिसने उससे मतलब जिससे उसने इतने सारे लोगों को यहाँ पे बॉडी बना दी, यानी कि एक तरह से उनकी लाश बिछा दी हर जगह पे, एक नदी आबादी खून की। कौन सी ऐसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था योन होजियोंग जिसने उससे आसानी के साथ इन सभी लोगों को हैंडल कर लिया अकेले, वो भी। कहता है मास्टर एक जरूरी खबर है, एक और जरूरी खबर ये है कि योन होजियोंग को देखा गया है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे अपनी एक आर्मी को लीड करता हुआ बहुत जल्दी एक जगह पे पहुंचने वाला है। वो उसको लोकेशन बताता है बट यहाँ पे वो ठीक से तो नहीं बताया जाता कौन सी लोकेशन है, बट वो उसे लोकेशन बता देता है कि योन होजियोंग अपने जो टीम है उसको लेके यहाँ पे पहुंचने वाला है। जो मॉन्क होता है वो भी कहता है लीचियोल की अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और इसके साथ वो अपनी जो सबसे पावरफुल आर्ट होती है जो उनकी शाओलिन मॉन्क की जो डिवाइन आर्ट होती है ना, तो डायमंड फ्लोटिंग मोमेंट टेक्निक भी कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से कहते हैं तो वो उसको मतलब यूज करते हो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे गुजर जाता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये टेक्निक उनके शाओलिन टेम्पल में सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट टेक्निक मानी जाती है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे गुजर जाता है। मैं सोच रहा होता है अब मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा वो भी पर्सनली उस लड़के से मिलके कि आखिर वो लड़का किस तरह का है, क्या वो वाकई में गुंडा भी है या फिर नहीं, फिर उसकी बस इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पे ये वाला एपिसोड काइंड होता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।